A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zunexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं और MCQs के जरिए हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को. सो लेट्स स्टार्ट. इस वाले MCQ सेट में हम बिहार PCS 2022 में पूछे गए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट. अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना तो वो सब भी आपको यहीं मिल जाएंगे. सो बिहार PCS 2022 में पूछे गए थे ये सारे सवाल जो इस सेट में मैं लेने जा रही हूँ. तो इसमें पहला सवाल है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग. आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग, उसमें से आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. कैसा स्टेटमेंट पूछना है आपको, बताना है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट कहता है कॉटन इज सूटेबल फॉर यूज एज क्लोथिंग इन समर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. क्योंकि वो पानी को सोख लेता है इसलिए कॉटन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है समर सीजन में. पहला स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है पॉलीकार्बोनेट इज यूज फॉर मेकिंग सीरीज. थर्ड है एक्रिलिक इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एज इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन बट हैज शाइन लाइक सिल्क. फोर्थ कहता है टेफ्लॉन इज यूज फॉर कुकिंग नॉन स्टिकी किचन वेयर्स. और फिफ्थ ऑप्शन तो आपको पता है नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव. बताएं. तो देखिए इसमें सारे के सारे जनरल जो हमारी अवेयरनेस वाले स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. अगर आप बात करते हैं कॉटन की तो कॉटन इसीलिए हम पहनते हैं क्योंकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है. पॉलीकार्बोनेट जो है उससे सीरीज बनाई जाती है. ये भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अपनी किताब में पढ़ा होगा NCERT की. टेफ्लॉन जो है टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स के ऊपर. तो ये भी एक सही स्टेटमेंट है. बट स्टेटमेंट नंबर 3 एक्रिलिक. अगर आपको पता भी नहीं है कि आर्टिफिशियल सिल्क उसको कहते हैं या नहीं कहते, कम से कम आपको इतना ज़रूर पता है कि वो कॉटन से नहीं बनता. एक्रिलिक जो है एक सिंथेटिक सब्सटेंस है जो हमें कैसे ऑब्टेन हो रहा है, जो हमें मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से. तो एक्रिलिक वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन. कहाँ से उठाया गया सवाल है? मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है NCERT में दिए गए थे. कुछ स्टेटमेंट जो है आप रिपीट मोड में जनरल स्टेटमेंट्स है, न्यूज़पेपर, TV या आपके आजू बाजू क्या हो रहा है उससे आप जानते हैं. वैसे NCERT के स्टेटमेंट है चारों. ये आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा. एक्रिलिक क्या होता है? एक्रिलिक एक सिंथेटिक सब्सटेंस है जो कि जिससे हम प्लास्टिक मटेरियल की तरह उसमें हम बनाते हैं. अगला सवाल इस सेट का, उसमें आपसे क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था आपसे बिहार में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू. ग्रेफाइट एंड डायमंड दो सब्सटेंसेस की बात हो रही है. वन इज ग्रेफाइट, वन इज डायमंड. ग्रेफाइट का क्या यूज़ होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर जो सिक्का बोलते हो ना आप उसको, वो होता है ग्रेफाइट. ओके. तो उसके बारे में 2 स्टेटमेंट है, मतलब 4 स्टेटमेंट है डायमंड्स भी और ग्रेफाइट के बारे में. पहला स्टेटमेंट कहता है दे हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर. उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, ग्रेफाइट का भी और डायमंड का भी. पहला स्टेटमेंट. दे हैव सेम हार्डनेस. दोनों की हार्डनेस सेम है. जितना हीरा हार्ड होता है उतना ही ग्रेफाइट भी हार्ड होता है. ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, एकदम गलत है. तो हार्डनेस वाली तो सब बता देंगे. ग्रेफाइट पेंसिल का सिक्का कोई इतना होता है, नहीं हार्ड नहीं होता, हीरा होता है ज़्यादा हार्ड. दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम है. दे कैन अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन. ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, उनकी हार्डनेस सेम है, उनका कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की सेम करते हैं और वो केमिकली सेम रिएक्शन करते हैं. बताएं. तो देखिए ये NCERT का सवाल है सीधा सीधा. NCERT जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे कार्बन के सब्सटेंसेज हैं. ये कार्बन से बने हुए हैं, ग्रेफाइट भी और डायमंड भी. कार्बन इतने सारे एलिमेंट्स को क्यों, मतलब एलिमेंटल कार्बन जो है वो इतने सारे सब्सटेंसेस के साथ अटैच क्यों जाता था, मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टी बताई थी. कैटनेशन उसकी एक प्रॉपर्टी है. 4 जो उसकी वैलेंसी आ जाती है. तो इसकी वजह से वो एक इस तरीके का एलिमेंट है जिसके बहुत सारे तरीके के अब कंपाउंड्स बनते हैं. क्या? जैसे कि बना डायमंड और ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में डिफरेंस ये होता है कि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हार्डनेस उनकी डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट होती है, बट उनकी केमिकल रिएक्शन सेम है बिकॉज दोनों के दोनों क्या है? कार्बन. तो सीधा सीधा सवाल NCERT से सवाल आप देख सकते हैं. प्रॉपर्टी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखिए, ऐसे शीट्स के फॉर्म में बनता है, ऐसे 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 हेक्सागोनल बनता है और शीट्स बन जाती है और उसके एक शीट जो है दूसरी शीट से अटैच होती है, इसीलिए स्लिप ही रखता है आपको ये. लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए, डायमंड की तरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है.
और प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं कि डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक शाइनी, हार्ड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की पुअर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पुअर है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आसान सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था। तीसरा सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब जैसे कि सब्जियां हो गई, बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नेचर के अंदर पड़े नहीं रहेंगे। अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, वो सब भी बायोडिग्रेडेबल है, राइट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात हो रही है, वो जो यूजफुल सब्सटेंस में जब उसको कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए खेत में जो भी वो निकलता है फसल की काटने के बाद, सब्जियों बची हुई सब्जियां, एनिमल एक्सक्रीटा, तो ये सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। वो किसकी वजह से कन्वर्ट होता है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, न्यूक्लियर प्रोटीन की वजह से, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से, या इससे एक से ज़्यादा सब्सटेंस। तो कहाँ से आया ये सवाल? अगेन एनसीईआरटी का सीधा सवाल, क्लास 6 या क्लास 7 का सवाल है। तो ये होते हैं यूजफुल बैक्टीरियाज। जो यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूजफुल सब्सटेंस में। सीधा सीधा एनसीईआरटी से सवाल उठाया गया है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, तो उसमें होता है ऑर्गेनिक मैटर इन वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या कौन करता है इसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, दूसरे लिविंग सब्सटेंस और लिविंग थिंग्स। क्या होता है उसमें? कंपोस्टिंग हो जाती है, एरोबिक डाइजेशन हो सकता है और एनारोबिक डाइजेशन हो सकता है। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है एनसीईआरटी पढ़ाते वक्त, ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा उसमें। नेक्स्ट जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ग्रो करते हैं सॉइल डेफिसिट इन। जहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लगते हैं, देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट जो ना हर जगह पे नहीं लगते, कि कुछ ऐसी स्पेशल जगह पे लगते हैं कि उनकी सॉइल के अंदर कुछ डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उनको इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है। तो सवाल में यही पूछा जा रहा है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ऐसी किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, कि सॉइल के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है? वाटर की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, या एक से ज़्यादा या बिल्कुल भी नहीं। तो ये सीधा सीधा सवाल है भाई। एनसीईआरटी पढ़ा रही थी मैं आपको, सीधा मैंने आपको पढ़ाया था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। नाइट्रोजन के लिए डेफिसिट होते हैं वो, इसीलिए वो इंसेक्ट्स को खा के उसको रिप्लेनिश करते हैं। तो कार्निवोरस प्लांट्स भी बोला जाता है इन प्लांट्स को, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं? जनरेट सम ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। कुछ एनर्जी फोटोसिंथेसिस से बना रहे हैं, कुछ एनर्जी कहाँ से बना रहे हैं? प्लांट वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेंगे, उसको खा लेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। और किस लिए ऐसा कर रहे हैं? नाइट्रोजन नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल क्या क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, ब्लैडर वॉट है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। यू कैन रीड इट फ्रॉम PDF ऑल्सो। आखिरी सवाल इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है स्टेम जो होती है एक प्लांट की, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू ऑल पार्ट्स। स्टेम जो होता है तना, वो सारे पार्ट्स के अंदर फूड जो बना रहे हैं प्लांट्स, पत्तियों के द्वारा या कभी कभी तने के द्वारा भी, स्टेम अगर ग्रीन है तो ये क्या करता है? इट ऑल्सो हेल्प इन, ओके, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, फोटोसिंथेसिस तो मैंने खुद ही बता दिया। अगर स्टेम ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, स्टोरिंग इन प्लांट, रीशेपिंग द प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। बताएं इसमें से क्या कर रहा है, या सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही कर रहा है, या एक से ज़्यादा काम भी कर रहा है? बताएं। स्टोरेज कर रहा है फूड की प्लांट के अंदर, यस। ये शेप करता है प्लांट को, यस। रेस्पिरेशन करता है प्लांट का, ये बताइए। फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस तो मैंने बता दिया आपको, ग्रीन कलर का होता है कभी तना, तो वो करता है। या एक से ज़्यादा? तो इसका जवाब है एक से ज़्यादा। ये सारे काम करता है, जो एक स्टेम है वो सारे काम करता है। ये जो होता है ट्रांसपोर्ट का काम भी करेगा, सपोर्ट का काम भी करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम भी करेगा, फूड स्टोरेज का काम भी करेगा। तो ये सारे के सारे काम जो है स्टेम के द्वारा किए जाते हैं। सो दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको सवालों को सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग भी हुई होगी। अगर आपको ये सेट्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप चाहते हैं मुझे और कुछ स्पेशल टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स तो आप अपने बाकी दोस्तों को भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।